नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। प्रयागराज के चौक इलाके में फर्जी रेल टिकट का बड़ा खेल सामने आया है, जहां एक ही नंबर के कई टिकट बनाकर यात्रियों को बेचा जा रहा था। असली टिकटों की फोटोकॉपी करके उन्हें असली बताकर बेचा जाता था। इस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब अहमदाबाद स्टेशन पर एक ही नंबर के 2 टिकट मिलने से रेलवे अधिकारियों को शक हुआ, जिसके बाद जांच में पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो गया। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने 45 कंपनियों को प्रोत्साहन और 62 कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए हैं। इस पहल से प्रदेश में करीब 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है, जिससे लगभग 50,000 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार होंगे। सरकार का मानना है कि यह फैसला राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ युवाओं के भविष्य को भी नई दिशा देगा। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए 45 कंपनियों को प्रोत्साहन और 62 कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए हैं। इससे प्रदेश में करीब 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है और लगभग 50,000 युवाओं को सीधे रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हेल्थ कवच योजना के जरिए प्रदेश के करीब 9 करोड़ लोगों को बड़ी राहत दी है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य भर में 6,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को इस नेटवर्क से जोड़ा गया है, जिससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। सीतापुर के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जिले के लगभग 1,400 किसानों को गन्ना बकाया के रूप में 13.95 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। ये पूरी राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे उन्हें बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा और समय पर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकेगी। अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध लंबा चलता है तो इसका सीधा असर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों और ओएनजीसी के पूर्व अधिकारियों के अनुसार मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की सप्लाई और शिपिंग रूट प्रभावित होते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है और भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों में ईंधन की कीमतें बढ़ने लगती हैं। निवेशकों का भरोसा ही प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी है। इसी संदेश के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश मित्र 3.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। इस हाईटेक प्लेटफॉर्म के जरिए उद्योगों और कारोबारियों को एक ही जगह पर 200 से अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी, जिससे मंजूरी की प्रक्रिया तेज होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए और बेहतर माहौल तैयार होगा। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव चाहे 40,000 नहीं 40 लाख रुपए ही क्यों ना दे दें, फिर भी कोई महिला साइकिल पर बटन नहीं दबाएगी। मौर्य ने दावा किया कि 2027 में भाजपा एक बार फिर बड़े बहुमत से सरकार बनाएगी, जबकि सपा को सैफई लौटना पड़ेगा। संत कबीर नगर के ग्रामीण इलाकों में अब जल्द ही निगम की बसें दौड़ती नजर आएंगी, जिससे गांवों के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। बस संचालन की योजना को अमली जामा पहनाने के लिए जिलाधिकारी ने अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित कर दी है, जो रूट, समय सारणी और यात्री सुविधाओं की व्यवस्था तय करेगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को भी शहरों जैसी परिवहन सुविधा मिल सके। गोंडा में बिजली विभाग ने बकाया वसूली को लेकर सख्ती तेज कर दी है, जहां करीब 68,000 उपभोक्ताओं पर 14 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि समय पर बिल जमा न करने पर कनेक्शन काटने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, जिससे बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जा सके। हापुड़ के दोयमी गांव में जमीन कब्जे का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने 3 भाइयों पर 44 बीघा कृषि भूमि पर फर्जी कागजात बनाकर कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने प्रशासन से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है और मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिससे उसकी जमीन वापस मिल सके।
बरेली में नकली खाद के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसका सीधा कनेक्शन मुरादाबाद से जुड़ा पाया गया है। आरोपी पिछले 2.5 साल से किसानों की आंखों में धूल झोंक कर नकली खाद बाजार में खपा रहे थे। कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में संदिग्ध खाद बरामद की गई, जिसके बाद पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हो गया और अब आरोपियों से पूछताछ जारी है। विश्व टीबी दिवस पर गाजियाबाद में चौंकाने वाली स्थिति सामने आई है, जहां टीबी उन्मूलन के नाम पर एनजीओ को तो फंड जारी कर दिए गए, लेकिन मरीजों तक एक भी रुपए की सहायता नहीं पहुंची। आरोप है कि पोषण और देखभाल के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद कागजों में खर्च दिखा दी गई, जबकि वास्तविक लाभार्थी अब भी सहायता का इंतजार कर रहे हैं, जिस पर अब जांच की मांग उठने लगी है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में एसएसपी अपने लगभग 600 दारोगाओं के साथ फिल्म धुरंधर 2 देखने सिनेमा हॉल पहुंचेंगे। खास बात यह है कि सभी पुलिस अधिकारी सरकारी वाहनों से सामूहिक रूप से थिएटर जाएंगे। इस कार्यक्रम को पुलिस बल में तनाव कम करने और आपसी समन्वय बढ़ाने की पहल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है। बिल जमा करने के बाद भी बिजली सप्लाई शुरू न होने से स्मार्ट मीटर से जुड़े करीब 1000 परिवार परेशान हो गए, जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पावर स्टेशन पर हंगामा कर दिया। उपभोक्ताओं का आरोप है कि भुगतान के बावजूद मीटर अपडेट नहीं हो रहे हैं, जिससे घरों में अंधेरा छाया हुआ है और विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मथुरा में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा गोलमाल सामने आया है, जहां 75,735 फर्जी लाभार्थियों ने करीब 61 करोड़ रुपए की धनराशि हड़प ली। जांच में सामने आया कि गलत दस्तावेजों और फर्जी विवरण के आधार पर वर्षों तक सरकारी पैसा निकाला जाता रहा। अब प्रशासन ने ऐसे लाभार्थियों की पहचान कर रिकवरी और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जौनपुर के लिए गर्व की बात है कि जिले के 2 चिकित्सक AI इन हेल्थ केयर विषय पर आयोजित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सत्र का हिस्सा बने। इस लाइव सत्र को दुनिया भर में कुल 17,999 लोगों ने एक साथ देखा, जिससे ये कार्यक्रम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया। विशेषज्ञों ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं को और तेज, सटीक और सुलभ बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में करीब 90,000 छात्रों के परिणाम में जाति दर्ज किए जाने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। रिजल्ट में इस तरह की जानकारी सार्वजनिक होने पर छात्रों और संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे गोपनीयता का उल्लंघन बताया। मामले के तूल पकड़ने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच के आदेश देते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। बरेली जेल से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां आरोप है कि 60,000 रुपए की रिश्वत न देने पर एक कैदी को समय पर इलाज नहीं मिला और उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। मामले के सामने आने के बाद अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है।